हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, सादत हसन मंटो साहब का अफसाना नया कानून का ये आखिरी और तीसरा हिस्सा है। इसमें इंशाल्लाह मैं इस अफसाने को कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक राय आप सबसे लेना चाहूँगा कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं, तो आप लोग बताएं प्लीज़ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप टॉपिक वाइज करना पसंद करेंगे या फिर सेट वाइज, जिसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हों। तो अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कराएं। शुक्रगुजार रहूँगा आप सभी का अब राय देने के लिए। फ्रेंड्स, मंगू कोचवान, जिसे पता चला है कि 1 अप्रैल को नया कानून नाफिज होने वाला है, उसे लगता है कि नया कानून आ जाने के बाद अंग्रेज़ों का हुकूमत ख़त्म हो जाएगा, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर अंग्रेज़ चले जाएंगे, गोरे चले जाएंगे। क्योंकि मंगू कोचवान जो इस अफसाने का सबसे अहम किरदार है, सबसे बड़ा किरदार है, उसको गोरों से बहुत सख्त नफरत है, बहुत नफरत है। आइए देखते हैं आखिरी हिस्से को। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वह बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? मंगू कोचवान ने अपने सवारी से पूछा, जो एक गोरा है। इस सवाल में बला का तंज या अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूँछों भरा होंठ नीचे की तरफ खींच गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सावली लकड़ी में धारी डाल दी है। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। एक तंज था उसके सवाल में, मंगू कोचवान के सवाल में। जब गोरे ने खंबे के ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, जो गोरा मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आस्तीन आतिशी बगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वह उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है। बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं मंगू कोचवान साहब। और गोरा कुछ इस तरह अपनी पतलून पर से गैर मर्गी चीज़ें झाड़ रहा था, गोया वह उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? मंगू कोचवान से गोरा पूछ रहा है। वही है, ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए। मतलब मंगू कोचवान उससे पहले भी मिल चुका है उस गोरे से और इन दोनों के झगड़े भी हो चुके हैं। तो अब जो है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गोरा बचने की कोशिश कर रहा है जबकि मंगू कोचवान गुस्से में नजर आ रहा है। इसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है, उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वह गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी। और इस खामखा के झगड़े में जिसका बास गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, उसे तोन करहन बहुत सी बातें सुननी पड़ी थी, क्योंकि गोरा शराब पिए था और मंगू कोचवान को बहुत सारी बातें सुना दी थी उसने। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया था, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वह किसी खास मसलिहत की बिना पर खामोश हो गया था। इसको मालूम था इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आमतौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और पिछली अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद के लहजे में चाबुक ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू ने कहा कि किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मूछें
थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वह चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? हाँ हाँ, 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना हाथ जो है बालों भरा जो था, भेज कर एक वजनी घुसे की शक्ल अख्तियार कर गया। जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। पिछले बरस के वाक़ये को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नज़रअंदाज कर चुका था। वह ख्याल कर रहा था कि इस पर खुजला रही है, मतलब मंगू कोचवान गुस्से में है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेरे असर वह तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की यह पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छू गई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पश्त कदर गोरे को देखा, गोया वह अपनी निगाहों के वज़न ही से उसे बीन डालना चाहता है। फिर उसका घुसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे ज़दन में गोरे के ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। मंगू कोचवान ने गोरे को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके झगड़े पहले भी हो चुके थे और मंगू कोचवान को अच्छी तरह से याद था। और आज 1 अप्रैल था, इसलिए अब मंगू कोचवान को लग रहा था कि अब ये हमें कुछ नहीं कर सकेगा। शशदर व मुतहिर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घुसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी सी हालत तारी हो गई है, मंगू कोचवान पर दीवानगी सी हालत तारी हो गई है, लगातार वो घुसों से वार कर रहा है और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। गोरे ने इस चीख व पुकार ने उस्ताद मंगू की बागों का काम और भी तेज़ कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। अब हमारा राज है बच्चा, क्योंकि मंगू कोचवान को लगा कि अब नया कानून आ गया है तो उसका राज हो गया है, अब गोरों का राज नहीं है। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उनकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरतज़दा मजमा की तरफ देखकर वह हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वह दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता तो कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वह नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून, ये क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो मंगू कोचवान को लग रहा था कि नया कानून आएगा और मुल्क का आइन बदल जाएगा, मुल्क में गोरों की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अब उसे गोरे नहीं सता पाएंगे, इसलिए वो गोरों पर काबिज होना चाहा, उससे झगड़े कर लिए। लेकिन अब ये जिस बात को मंगू कोचवान नहीं समझ पा रहा था, अब जो है फिर वही बात हुई, क्योंकि नया कानून किसी और दायरे की बात कर रहा था, मंगू कोचवान कुछ और बात ही समझ रहा था। और इस तरह मंगू कोचवान सिपाही पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर हवालात में बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।